हेलो। हेलो। हाँ जी, आशु जी बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ सर, मैं फिल्म एनजीओ फिल्म प्रोडक्शन से बात कर रहा हूँ। यस सर। आप फ्री हैं? यस सर, फ्री हैं। हाँ, तो आपका सर कल मेल आया था आपका, तो हमने उसी रिगार्डिंग बात करनी थी। तो सर आपकी यस क्या सर। कोई क्वेश्चन था आपका कुछ? सर इसमें क्या चीज़ है, इसमें भी मतलब अभी मेरे को पूरा सही से पता नहीं है, तो आप बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके सर, देखिए ये हमारा एनजीओ फिल्म डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। बेसिकली हम लोग यस 4 सर। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस समय। यस सर। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या काम करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? सर एक्टिंग से। ओके, एक्टिंग फील्ड से हैं आप। हाँ, यस तो सर। आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। सर देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है एनजीओ फिल्म डिजिटल एंटरटेनमेंट। यस सर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हमारी खुद के प्रोजेक्ट होते हैं, यस सर। हमारे यहाँ खुद के प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, वेब सीरीज वगैरह, शॉर्ट फिल्में वगैरह, म्यूजिक एल्बम्स वगैरह, या जो भी प्रोजेक्ट होते हैं रियलिटी शो रिलेटेड कुछ भी हो, वो सब हमारे यस सर। यहाँ से प्रोडक्शन से लॉन्च होते हैं। यस ठीक सर। है, तो सर क्या मतलब आपने इससे पहले कभी भी एक्टिंग फील्ड में कुछ काम किया है? सर हाँ, थोड़ा बहुत किया है, बस मतलब अभी उतना अच्छे प्रोडक्शन हाउस में भी कुछ गया हूँ, तो वहाँ पे मतलब सही से कुछ हुआ नहीं है मेरा, अभी अच्छा। स्ट्रगल ही कैसा है। आप स्ट्रगलर हैं? हाँ सर। ओके, तो आप बेसिकली सर कहाँ से हैं? सर दिल्ली से है। ओके, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। ओके यस सर, सर। देखिए, और हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा एनजीओ न्यूज़ चैनल है। यस सर। ठीक, आजकल जैसा आप जानते हैं कि हर घर न्यूज़ चैनल नहीं पहुंच पाता है। यस सर। हमारा मोटिव ये है कि हम हर घर घर जाकर अपना लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करें, लोगों की समस्या जो भी हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको हम दुनिया के सामने लेकर दिखाएं कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, यस सर। तो हमारा ये एनजीओ न्यूज़ चैनल है जो कि दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा। हमारा थर्ड प्रोजेक्ट जो है एनजीओ गरीब कल्याण संस्थान। इसमें हम गरीब लोगों यस सर। से या हर उस जितने भी लोग हमारे सिस्टम में ज्वाइन होना चाहते हैं, उनसे हम 100 रुपये लेकर अपने सिस्टम में ज्वाइन करते हैं। यस ठीक है, सर। और जितने भी लोग हमारे सिस्टम में ज्वाइन होते हैं 100 रुपये से, हम वो 100 रुपये हम गरीबों के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, और जब आप हमारे सिस्टम में और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं यस तो सर। हम आपको उसकी पेमेंट करते हैं। कंपनी आपको पेमेंट करेगी। मतलब आपको यस किसी को सर। फ्री में ज्वाइन नहीं करवाना। अगर आप किसी से बोलते हो कि भाई तुम मेरे सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ, और वो ज्वाइन हो जाता है, तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो हाँ। आपको यही देखते हो, मतलब कि आप किसी को, अगर आप कोई भी आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हो हमारे प्रोडक्शन में, हमारे सिस्टम में, तो हम आपको उसका बेनिफिट भी देंगे। यस सर। ठीक है, हमारा सर फोर्थ बेनिफिट क्या? बेनिफिट मतलब जैसे कि आपको पेमेंट, जैसे कि आपने जैसे 100 रुपये से एक लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, तो यही 100 रुपये से आप अगर 20 लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो कंपनी आपको 10,000 रुपये पे करती है। यस, ओके सर। ठीक है, आप 10 लोगों को सिस्टम में ज्वाइन करवाते हो तो आपको 5,000 रुपये कंपनी पे करती है। तो मतलब ओके सर। आपकी इधर साइड से मनी इनकम भी होती रहती है। ठीक है, हमारा फोर्थ हाँ सर। पॉइंट है जो एप्लीकेशन है। हाल हाँ अभी सर। रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया में हमारी 59 एप्लीकेशन बैन हो चुकी हैं। यस सर। उसमें बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन थे जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो वो अपने टैलेंट को उसके थ्रू दिखाते थे लोगों को। यस सर। एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म की तरह उसको यूज करते थे, जो कि अब यस सर। बैन होने के बाद जितने भी टैलेंटेड लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने आर्ट को दिखा नहीं पा रहे लोगों को। हाँ। तो हमारा मोटिव ये है कि हम उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके टैलेंट को प्रमोट करें, ब्रांडिंग प्रोवाइड करें, दुनिया के सामने दिखाएं आपके टैलेंट को, और हाँ जितने सर। भी आपके व्यूवर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको काम देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। वेब सीरीज हो गई या कोई भी शूट होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आपको काम देंगे। अच्छा सर। ठीक है सर, इसका आपको कोई पेमेंट हाँ नहीं सर। है, कोई चार्ज नहीं है। आप हाँ। आपसे कोई पेमेंट कंपनी नहीं लेती है, आपको उल्टा कंपनी दे हाँ। रही है पेमेंट। हाँ सर। ठीक है, आपका अगर कोई डाउट हो तो आप सर पूछ सकते हैं। सर मतलब मैं अभी जो मुंबई भी जा चुका, तो प्रोडक्शन हाउस में कुछ प्रोडक्शन हाउस में गया हूँ, तो मेरा मतलब एक ही क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले जाते ही सबसे पहले बोला जाता है कि आपका प्रोफाइल और पोर्टफोलियो चाहिए। तो हम मतलब मेरा अभी कुछ है नहीं ऐसा।
ओके ओके, कोई आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोडक्शन में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो भी हम आपको काम हाँ देंगे। सर। हमको सिर्फ टैलेंट चाहिए आपसे। अगर आप में टैलेंट है, ठीक है, तो आपको हाँ काम सर। हमारे यहाँ मिलेगा। हमारा मोटिव ये है कि हम किसी से पैसे ना लेकर हम सामने वाले को काम दें। ओ, आजकल हर इंसान की समस्या प्रॉब्लम है इस फील्ड में, कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता है। हाँ ठीक है, तो मनी प्रॉब्लम यस सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी हम दूर कर रहे हैं हमारे यहाँ से। और हम आपको हाँ सिस्टम में काम भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ हाँ आपको सर। स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ रहा। हम आपको लॉन्च कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, आपको लोग देख रहे हैं, जानेंगे, पहचानेंगे, नाम होगा, फेम होगा, तो आपका फिर फ्यूचर सिक्योर हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ सर। ठीक है सर। और सर कोई डाउट हाँ हो? सर। सर और कोई डाउट नहीं है सर। इसका एक ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग का एक बार ज्वाइनिंग का क्लियर कर प्रोसेस, दीजिए। हाँ, ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये है कि आप हमारे यहाँ, जैसे कि आप 100 रुपये सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए 100 रुपये पे करते हो, ठीक है। यस जब आप सर। 100 रुपये पे करोगे तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट की जाएगी। आपका एक कोड तैयार किया जाएगा, जिस कोड से आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। यस और सर। आप हमारे प्रोडक्शन में शामिल हो जाते हो एज अ मेंबर, एज अ फैमिली। यस सर। ठीक है, आप हमारे जब प्रोडक्शन में ज्वाइन होते हो तो हम आपको उस कोड के अकॉर्डिंग हमें यस सर। हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये हमारे प्रोडक्शन के हैं, ठीक है। हाँ जब सर। आप ज्वाइन करोगे तो आपके ऊपर 20 लेवल की टीम काम करती है। हाँ हर सर। हर टीम लोगों को ज्वाइन करवाती है और एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। हाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो हाँ काफ़ी सर। काफ़ी मतलब बड़े प्लानिंग के साथ चल रहा है ये प्रोजेक्ट। और इसमें ये है कि जैसे आप हमारे यहाँ 100 रुपये ज्वाइन करते हो तो हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है। जितने लोग हमारे हाँ सिस्टम सर। में ज्वाइन होते हैं, हम सबसे पहले अपने सिस्टम के लोगों को काम देंगे, बाहरी लोगों को क्यों देंगे। हाँ जो कमिटमेंट हमने अपने अपने लोगों से कर रखी है, पहले हम उनको काम दे रहे हैं। ओके। ठीक है सर। हाँ सर। तो सर यही प्रोसेस है। बाकी अगर आप एक्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक्टिंग करते हाँ हैं, सर। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपका। तो आपका बाकायदा हाँ सर। हम शूट वूट भी करेंगे, आपको देखा जाएगा आपके अंदर कितना टैलेंट है। तो हम उस टैलेंट को हाँ सर। और निखारेंगे, मतलब कि और अच्छा बनाएंगे अपने आपके टैलेंट को, ताकि हर इंसान जाने पहचाने आपको। हाँ सर। प्रमोट करेंगे, आपको ब्रांड बनाएंगे, आपको ब्रांडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें सर हैं। तो हाँ सर सर। आप हमारे सिस्टम में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं और हाँ सर। फिर आप जरूर काम ज्वाइन शुरू होंगे सर। करते हैं। ठीक है सर। आपको सर ये ठीक हमारे है एनजीओ के बारे में कहाँ से मालूम चला था? सर। फ्रेंड से मालूम हुआ है और थोड़ा बहुत सर्च किया था। ओके, तो सर आप जल्दी से ज्वाइन हो जाएं और फिर हम आपसे बात करते हैं जल्दी ही हमारे नए प्रोजेक्ट के ओके साथ। सर। ठीक है ओके सर। सर। ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। हेलो। हेलो। जी अर्पित जी बात कर रहे हैं? जी सर। जी आपकी कल कॉल आ रही थी, एक्चुअली कल बात नहीं हो पाई थी। जी सर बताएं, क्या पूछना चाहते थे आप? हाँ सर, आप प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हो? जी जी, एनजीओ फिल्म प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे इसी रिकॉर्डिंग आपसे बात करनी थी कि आप प्रोडक्शन हाउस में किस तरीके से, मतलब कि किस तरीके से स्ट्रगलर बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्ट्रगलर डांसर ही हूँ। ओके ओके, आप डांस आर्टिस्ट हैं? जी ओके सर, आपका नाम जान सकते हैं? सर, मेरा नाम अर्पित कुमार है। ओके, अर्पित कुमार जी। ठीक है सर। जी देखिए ये हमारा एनजीओ फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, जी जो कि डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। जी ठीक है, हमारे बेसिकली 4 प्रोजेक्ट हैं इस समय। एनजीओ फिल्म डिजिटल एंटरटेनमेंट, एनजीओ न्यूज़, एनजीओ गरीब कल्याण संस्थान और एप्लीकेशन। जी सर। ठीक है, हमारे 4 पॉइंट हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है एनजीओ फिल्म डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट, इसमें हम डिजिटल और एंटरटेनमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, इसमें जैसे कि अभी आप डांस आर्टिस्ट हो और आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमारे जी पास सर। खुद के अपने प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारी वेब सीरीज़ है, शॉर्ट फिल्में हैं और म्यूज़िक एल्बम्स हैं, या XYZ कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, या रियलिटी शो हो सकता है, डांस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम अपने जितने भी हमारे लोग प्रोडक्शन में शामिल हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, उनको हम इसमें काम देते हैं। ठीक है, ओके उनके सर। टैलेंट के अकॉर्डिंग। जी सर। सर मुझे इसी रिकॉर्डिंग बात करनी थी, मतलब कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ पे आके। हाँ, आप देखिए इसमें ये है ना कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आई थिंक। जी सर।
क्योंकि बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। तो देखिए सर, प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे साथ कि जितने भी मिडिल क्लास वाले हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको आगे चल के प्रॉब्लम होती है मनी की, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जी सर, ठीक है। ऐसा है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होती है और स्ट्रगलर्स के साथ ज़्यादा ये होता है, क्योंकि स्ट्रगल करते करते हमारा इतना मनी प्रॉब्लम हो जाता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम ऑटोमेटिक पहले से रहती है और आगे भी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा कहीं ना कहीं प्रोफेशन छूट जाता है। जी सर। है ना, इंसान डीमोटिवेट होकर अपने घर वापस चला जाता है। और मुंबई सिटी ऐसी सिटी है जहाँ पर इतना इतना ज़्यादा वो होता है, पैसों को लेकर, मनी को लेकर, हर जगह आपको पेमेंट की डिमांड की जाती है। जी सर। आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपको काम नहीं दिया जाएगा। आपके पास पोर्टफोलियो नहीं, आपको काम नहीं दिया जाएगा। आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं, आपको काम नहीं दिया जाएगा। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको काम नहीं दिया जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम को इंसान फेस करता है, हर आर्टिस्ट। उसके बाद भी काम की गारंटी भी नहीं होती कि हमें आगे चल के काम मिलेगा कि मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें हम गरीब लोगों को काम दे रहे हैं। उनसे हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो इसमें देखिए, हमारे जो फर्स्ट पॉइंट था वो डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट को लेकर था। हमारा दूसरा पॉइंट है एनजीओ गरीब कल्याण संस्थान। इसमें हम हर गरीब इंसान, मतलब कोई भी हो, उस देखिए हम उससे 100 रुपये लेकर अपने सिस्टम में ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, और हम उस 100 रुपये से ज्वाइन करवाते हैं। जितनी पेमेंट हमारे पास लोगों की आती है वो हम गरीबों पे इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी गरीब लोग हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं। जी सर। ठीक है, और जो भी हमारे सिस्टम में ज्वाइन होते हैं, अगर वो और सिस्टम में लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो उसका उनको प्रॉफिट होता है, उनको पेमेंट की जाती है। ओके सर। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिलेगी एनजीओ के नाम से। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन में, जैसे कि आप कोई भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, जी सर, आप अपनी वीडियोस को अपलोड करो। जैसे कि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा 59 एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुकी है। जी जी। तो हमारी वही उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें एनजीओ के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें ये होगा कि जो आप जितने भी आर्टिस्ट लोग हो, अपनी वीडियोस को बनाकर इस एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं, तो उसमें व्यूवर्स के अकॉर्डिंग आपको हम काम देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका टैलेंट काम आएगा इस चीज़ में। आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो एनजीओ न्यूज़ है। जितने भी हमारे प्रोडक्शन में जितने भी मेंबर जुड़ते हैं जी, हमारा खुद का न्यूज़ चैनल है। अगर हम देखिए, आजकल घर घर तक न्यूज़ चैनल पहुंच नहीं पाता है। जी जी, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए क्या न्यूज़ चैनल घर तक आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हमारे प्रोडक्शन में जितने एम्प्लॉय होंगे, जितने भी लोग शामिल होंगे, हम हर घर तक उनकी न्यूज़ दिखा, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने चैनल को उनके घर तक ले जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अपने चैनल में डालते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं अपने चैनल के थ्रू। ठीक है सर, तो हमारा ये 4 पॉइंट थे जिसमें हम हर उस इंसान को काम दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई प्रोफाइल नहीं मांगी जा रही है, कोई पोर्टफोलियो नहीं मांगा जा रहा है, आपका कोई कुछ नहीं। सब कुछ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाला, या हो या गरीब हो या अमीर से अमीर हो, कोई भी हमारे प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। सभी के सर कुछ पूछना है सर? सर मैं बस यही जानना चाहता था, मतलब कि मैं किस तरीके आगे बढ़ सकता हूँ, आपने बताया। जी जी, आप देखिए डांस करते होंगे, तो काफ़ी टाइम से डांस कर रहे हैं आप। जी सर। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा डांस में। जी सर। ठीक है, तो आप जैसे डांस आर्टिस्ट हो, ठीक है, तो हमारे जैसे कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी मूवी का प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, तो हम आपको उसमें एज अ डांसर भी ले सकते हैं, एज अ कोरियोग्राफर भी ले सकते हैं, एज अ असिस्ट कोरियोग्राफर भी ले सकते हैं, या उसमें एज अ आपको रोल में, आपको ऑब्जेक्ट में रोल भी दे सकते हैं। कोई भी, मतलब आपको रोल मिल सकता है मूवी में। ठीक है, तो आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग भी काम मिल रहा है, साथ में आपका टैलेंट आपके साथ बराबर, आपका टैलेंट के साथ आपको मूवी में काम मिल रहा है, तो आपका और बेनिफिट है। जी सर, सही कह रहे हैं, हम लोग आगे ही बढ़ेंगे इस तरीके से तो। जी सर, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके सर। तो सर देखिए, हम आपको कुछ डिटेल्स हैं, हमको सेंड कर देते हैं। आप हमारे सिस्टम में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, और जरूर सर, जरूर। और जल्दी से आप ज्वाइन होकर हमारा ऑफिस है ग्रेटर नोएडा में, विजिट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है सर? जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो जी, सनी जी बात कर रहे हैं? जी सर, सनी बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। सर, आपका ये मेल आया था हमारे एनजीओ फिल्म्स में, तो जी सर, जी इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ बात करनी थी सर। बताएं सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है?
सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एनजियो फिल्म्स है, जी जी। किस तरह का है, मतलब क्या इसमें प्रोसेसर है, हमें ये बता सकते हैं आप? ओके सर, देखिए हमारा एनजियो फिल्म डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट, ये हमारा फिल्म प्रोडक्शन है। जी ठीक है, हमारे बेसिकली 4 प्रोजेक्ट हैं। जी सर। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है वो एनजियो फिल्म डिजिटल एंटरटेनमेंट है, जी सर। जिसमें हम डिजिटली और एंटरटेनमेंट को लेकर हम काम कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा। ठीक है सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करते हैं? सर मैं अभी डांस मतलब सिखाता हूँ बच्चों को। ओके ओके, यू आर अ कोरियोग्राफर। जी। ओके, तो क्या सर आपकी एकेडमी भी है डांस की? हाँ जी सर, मेरी एकेडमी भी है। ओके, तो सर मुझे ये आप डांस आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है हमारे प्रोजेक्ट में। देखिए सर, हमारा जो एनजियो फिल्म प्रोडक्शन है इसमें हम डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जी सर। इसमें हमारे खुद के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्में हैं, म्यूजिक एल्बम है, XYZ कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है हमारे प्रोडक्शन का। ठीक है, अच्छा। या डांस रियलिटी शो भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकता है जो हमारे प्रोडक्शन का हो सकता है, जिसमें आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ठीक है। अच्छा सर, तो सर इसमें ये क्या जैसे कि अभी आपने जो बोला है फिल्म प्रोडक्शन एंड एल्बम म्यूजिक, जी ये जी क्या मतलब कि रियल है, या मतलब कि ऐसे बहुत लोग वो करते हैं ना, फिर जी एक जी जी VID बना के दे देते हैं? जी 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 ये मतलब कि हमको थोड़ा डिटेल बताएंगे ना, तो हमको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ इसका मैं नेट पे देख सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आजकल गूगल चल रहा जी जी है ना, तो उस पर तो सब कुछ होगा, आपका बायोडाटा पूरा, जी जी है ना, जी जी जो जी भी आपने रखा होगा जी या जी। कुछ भी। हाँ सर, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, इस चीज़ के हम्म, बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, हमारा जो एनजियो फिल्म डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जी। इसमें देखिए क्या है कि आप जैसे आपने बोला ना कि आपको डाउट है, आप कुछ आपको कि आपने पहले भी प्रोडक्शन में काम किया है, लोगों से बात हुई, आपको काम नहीं मिला है, कहीं ना कहीं आपको डाउट है अंदर। जी मैं सर। हाँ, मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा इस चीज़ में कि देखिए सर, जो फ्रॉड होते हैं वो पैसे लेते हैं। जी हाँ। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जा रही है, आपको हम काम दे रहे हैं। तो ये सर कैसे काम मिलेगा, हाँ, जैसे आपने बोला ना? मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ में कि देखिए सर, हमारा जो प्रोजेक्ट, हमारे प्रोडक्शन के खुद के प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि हमारी वेब सीरीज है, ठीक है, हमारी कोई भी मूवी का काम है, तो आप हाँ। जैसे एज अ डांस आर्टिस्ट हैं तो हम आपको डांस एज अ डांस आर्टिस्ट के ही थ्रू उसमें हम आपको काम देंगे। ठीक है, बिकॉज आपका वो टैलेंट है। जी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी सर। जी। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डिजिटल और एंटरटेनमेंट को लेकर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है एनजियो न्यूज़। अच्छा। हमारे प्रोडक्शन में जितने भी लोग हैं, हाँ। ठीक है, जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, हमारा न्यूज़ चैनल घर घर तक जाएगा, लोगों की बात सुनेगा, लोगों की समस्याएं सुनेगा, लोगों की क्या प्रॉब्लम है वो सुनेगा, और दुनिया के सामने उसको लाकर रखेगा, सोशल मीडिया पे रखेगा, दुनिया भर जी में जी। सबके सामने वो दिखाएगा कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है। आजकल हर न्यूज़ घर घर नहीं जा पाता है, तो हमारा जो न्यूज़ चैनल है, हम सबकी समस्याओं को सुनेंगे, क्या समस्याएं हैं सबकी, उसको सुनकर हम हमारे न्यूज़ चैनल पे उसको कास्ट करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे। अच्छा। जी, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एनजीओ गरीब कल्याण संस्थान। इसमें हम लोगों से ओके। 100 रुपए लेते हैं और कंपनी में प्रोडक्शन में जोड़ते हैं। हमारे प्रोडक्शन में आप जैसे ज्वाइन करते हो, ठीक जी है, जी। तो आपसे जो हम 100 रुपए लेते हैं वो हम 100 रुपए गरीबों के लिए, उसमें हम जितने भी लोग गरीब लोग होते हैं उनमें हम ये 100 रुपए का यूज करते हैं। जी। ठीक है, और जब आप हमारे सिस्टम में जितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो हम आपको उसका पेमेंट भी करते हैं, कंपनी आपको पे करती है। कैसे ये सर, मतलब आप मतलब कि हमको जॉब भी देंगे उसी में? हाँ आपने अभी बताया कि आप कोरियोग्राफर हैं, एज आर्टिस्ट हैं, हम आपको काम देंगे जी, हैं, और आपने अभी फिर वही चीज देखिए बोला कि हाँ, हम आपको काम वाम भी देंगे, समथिंग जो भी बोला है, जी जी तो ये कैसे कमाएंगे? सर, देखिए हमारा मेन मोटिव ये किसी से पैसे लेकर अमीर होने का नहीं है। ठीक है, हम आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, हमें हमें ये नहीं है कि हम आपसे पेमेंट लेकर आपको हम काम दें, क्योंकि अगर हम पेमेंट लेकर भी काम देंगे तो लोग हंसते हंसते हमारे पास काम करने आएंगे, क्योंकि हम उनको काम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी से, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम सामने वाले से पैसे लेकर काम दें उसको। अच्छा। ठीक है सर,
तो देखिए जी। अभी 100 रुपए में आजकल इंसान एक टाइम खाना नहीं खा पाता है, हाँ ठीक है। 100 रुपए में कंपनी आपसे लेकर अमीर नहीं हो जाएगी, फर्स्ट जी। पॉइंट, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? हाँ सर, मैं समझ तो रहा हूँ। हाँ, 100 रुपए आपसे आप सिर्फ 100 रुपए में कंपनी में ज्वाइन होते हो और आपका फ्यूचर सिक्योर होता है हमारी कंपनी के थ्रू। अगर आप में टैलेंट है तो आपको ओके सर, टैलेंट सर, के सर एक बात सर। जी बोले। जैसे आपने हमारी मतलब कि आपकी क्या, मतलब कि हमारी क्या गारंटी होगी कि मेरे को पता चले कि मेरा मतलब कि हो चुका है उसमें, किसमें? जैसे कि एनजीओ फिल्स में उसका कुछ तो आप जब हमारे यहाँ 100 रुपए सिस्टम में ज्वाइन होंगे तो आपकी आईडी बनाई जाएगी कंपनी के थ्रू, जी, ठीक है। आपकी आईडी दी जाएगी, आपको कोड दिया जाएगा कि आप हमारे कंपनी के मेंबर हैं, हमारे प्रोडक्शन के मेंबर हैं, मतलब ठीक है। 100 रुपए लेने के बाद? जी, 100 रुपए जब आप हमारे ज्वाइन होते हैं तो आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाओगे। इसके लिए आपको हम आईडी बना कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। कब कोई कंफ्यूजन? अब कंफ्यूजन नहीं है सर। ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट आप समझ गए, एनजीओ गरीब कल्याण हाँ, संस्थान। हाँ, जी, हमारा जी। 4 पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन है एनजीओ के नाम से, ठीक है। हाँ, तो आपने जैसे कि सुना होगा इंडिया में 59 एप्लीकेशन बैन हो चुकी हैं। जी, 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 ठीक है। चाइना की एप्लीकेशन थी जो बैन हो गई हाँ, हैं, चाइना की वही। ठीक है। तो देखिए अभी उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी थी जिसमें हर इंसान अपना टैलेंट शो करता था, दुनिया के सामने दिखाता था अपने टैलेंट को। हाँ सर, वो ठीक है। बहुत तो नुकसान हुआ है। बहुत सारे आर्टिस्टों का कहीं ना कहीं टैलेंट पीछे रह गया है, वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, इसी सर। पर्पज से हमारी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रही है मार्केट में, जिसमें उस एप्लीकेशन में ये होगा कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप अपनी वीडियो बनाइए और हमारे एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं। जब हमारी वीडियो में तो अपलोड, ये सर ये बताइए, आपने बोला ठीक। मैं अपनी बात हाँ। पूरी कर दूं सर? ओके, हाँ। हाँ, अपने एप्लीकेशन में जब आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो जो आपके व्यूवर्स होंगे, आपके जितने भी आपको देखने वाले लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको हमारे प्रोजेक्ट में काम देते हैं। जी ठीक है सर। सर। जी सर, आप बताएं आपका क्या पॉइंट है सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये मतलब कैसे पता चलेगा मुझे कि ये एप्लीकेशन है? अब उसमें तो पता चल गया था कि टिकटॉक है, लाइक है और ये है वो है। हाँ, हम हाँ। आपको एप्लीकेशन की लिंक दे देंगे, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप जी, अपने जी। वीडियोस को उसमें अपलोड कर सकते हैं। किस नाम से होगा सर? एनजो के नाम से, एनजो एप्लीकेशन। एनजो। ENZO, एनजो हाँ। एप्लीकेशन, ठीक है सर। एनजो एप्लीकेशन। जी। तो अभी जी, हमारे रिसेंट में बहुत प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो आप रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है सर। तो आपका अगर कोई पॉइंट है तो सर आप बताएं। नहीं सर, बस अभी बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि मतलब कि एनजीओ के थ्रू मैं भी काम करूँ और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ एनजीओ के थ्रू, और मैं बढ़ूँगा तो 10 लोग और भी देखेंगे तो वो भी ज्वाइन करेंगे। एनजीओ हमारे लिए तो भगवान का रूप है, उन्होंने ही मतलब लेके आए हैं, तो हम जी, सोचेंगे जी, एडमिशन सर, अब करवा ही लें, और अपना हमको ये पैसा कैसे देना है ये हमको नहीं बताएं आप। वो सब हम आपको सर डिटेल सेंड कर देंगे आपको। ठीक है सर। ठीक है सर। और सर आप डांस कौन सी स्टाइल करते हैं सर? सर मैं डांस हिप हॉप करता हूँ। ओके ओके, वाह, हिप हॉप तो आजकल सर बहुत क्रेज है हिप हॉप का। हाँ सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपकी लखनऊ में अकेडमी है सर? हाँ सर, हाँ। ओके ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप डांस सिखाते हैं, आप कोरियोग्राफर हैं, जी तो सर। बहुत अच्छी बात है ये। और तो काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे इस फील्ड में? अरे सर मेरे को हो गया 8-10 साल हो गया। 8-10 साल हो गए आपका। आपकी एज कितनी है सर? सर मेरी एज हो गई होगी कम से कम नहीं तो 20-21 ऐसे समथिंग हो गई। ओके, तो आपको बचपन तो से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कहीं सीखा नहीं सर, इसलिए तो सीखना अब ठीक है। कोई मतलब जी। बात ये है सर, देखिए हम मतलब कि सीखे इसलिए मतलब सीखे नहीं हम कहीं भी, बस अपने से जो भी किया मूवी वीडियो देख के या यूट्यूब पे देख के वही को समझा अपने आप को, उसी में थोड़ा बहुत करता हूँ। और हो सकता है कि मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है इतना तो हमको कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना मैं बच्चों को बिलीव कर देता हूँ कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जी, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर थोड़ा कहीं कुछ करूँ तो हमारे बच्चे भी कहें कि हमारे सर इतना बढ़िया किए हैं। जी जी।
तो वो भी हमारे थ्रू, हमारे मतलब हम आगे हैं तो हमारे पीछे से आए। अच्छा, जी काफी अच्छी सोच है आपकी। जी सर। और आपका सर गुड नेम नहीं पूछा मैं सर। सर माय नेम इज रोहित सिंह रॉबर्ट, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके हमारा ऑफिस है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 में, ओके सर। एनजीओ का। तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर अभी तो मुश्किल है कि हाँ कभी जी, होगा जी, तो हाँ, हम वही उधर से मैंने कहा पहुंचेंगे। जब आपको जब लगे तो आप विजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक ओके है सर। और सर तो आप हमारे प्रोडक्शन में जुड़िए और आप अच्छा अपना रिस्पांस दीजिए, अपना काम करिए, अपने टैलेंट सर। को दुनिया के सामने लाएं, थैंक दिखाएं, यू सर, लोग थैंक यू जाने। थैंक यू जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। चलिए ठीक है, गुड नाइट। ओके सर। जी, कौन? हाँ जी। हाँ सर, मुझे दरअसल ये हमें हमारे दोस्तों के थ्रू पता चला है एनजीओ फिल्म ओके के बारे में। ओके सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ओके, क्या आपका नाम मैं जान सकता हूँ? जी आपका नाम मैं जान सकता हूँ? सतीश। ओके सतीश जी, देखिए ये हमारा एनजीओ फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो कि डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहा है। जी जी ठीक है, हम लोग बेसिकली 4 प्रोग्राम को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे 4 कॉन्सेप्ट हैं जी। जिससे हम लोग वर्क कर रहे हैं इस समय। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं, आप किस प्रोफेशन से हैं? जी मैं डांसर हूँ, मैं डांस करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप डांस आर्टिस्ट हैं। तो आप काफ़ी टाइम से डांस कर रहे होंगे सर? जी मैं काफी टाइम से डांस कर रहा हूँ। अभी तक मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है अच्छा जिससे मैं अच्छा कहीं जा सकूँ। अच्छा अच्छा, आपको मतलब प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा अपने आप टैलेंट को दिखाने के लिए कहीं पर? जी जी जी, तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एनजीओ फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो बेसिकली इसी पे काम कर रहा है। आपको क्या फिनेंशियल सपोर्ट है घर से? फैमिली आपको पैसों को लेकर सपोर्ट करती है? जी सर, वो तो नहीं करती हैं। नहीं करती है। आपका मैं क्या जान सकता हूँ कि मतलब फिनेंशियल आपकी कंडीशन कैसी है घर की? सर मीडियम है, ना ज्यादा हाई है ना लोअर है। ओके, आप मिडिल क्लास से हैं। तो सर देखिए, हम लोग एक्चुअली में हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है एनजीओ गरीब कल्याण संस्थान। ठीक है, इसमें हम लोग ये करते हैं कि हर एक गरीब से गरीब इंसान की मदद करते हैं उसके टैलेंट को निकालने के लिए, उसके टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के लिए। ठीक है सर, इसमें हम लोग 100 रुपए से हर एक इंसान को ज्वाइन करवाते हैं अपने प्रोडक्शन में। ठीक है, हर गरीब व्यक्ति के पास 100 रुपए होता है और वो 100 रुपए से इजीली ज्वाइन कर सकता है। बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, 100 रुपए वो देके ज्वाइन हो जाएगा। इससे इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर वो 10 लोगों को सिस्टम में ज्वाइन करवाता है या 20 लोगों को ज्वाइन करवाता है तो कंपनी उसको 10,000 एंड अगर 20 लोग ज्वाइन होते हैं तो 10,000 रुपए कंपनी पे करती है उसको, जिससे उसकी काफी हेल्प भी हो जाएगी, उसकी मनी इनकम भी हो रही है साइड से। जी जी ठीक है सर, और जो पेमेंट हम उनसे लेते हैं वो पेमेंट हम गरीबों पे गरीबों के उसमें हेल्प में काम करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ये प्रोजेक्ट है। दूसरा हमारा एनजीओ न्यूज है जिसमें जो भी लोग हमारे प्रोडक्शन में जुड़े होते हैं अगर उनकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अब देखिए हर न्यूज तो उनके घर तक पहुंचती नहीं है। अगर हमारी खुद की कोई परेशानी है तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हमें न्यूज या मीडिया से सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो हमारा जो खुद का एनजीओ न्यूज चैनल है, हम लोग अपने प्रोडक्शन के हर एम्प्लॉय की मदद भी करते हैं इससे। अगर आपकी कोई परेशानी है तो हम आपको उसमें मतलब हम आपकी सारी परेशानी को लेकर उसमें न्यूज में कास्ट करते हैं, शूट करके बाकायदा, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो पूरे समाज में हर तरफ आप दिखा सकते हैं अपनी परेशानियों को। ठीक है सर। थर्ड हमारा है एनजीओ फिल्म डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट। इसमें हम लोग डिजिटली और एंटरटेनमेंट को लेकर काम करते हैं। जैसे कि हमारे खुद के प्रोजेक्ट आते हैं, शॉर्ट फिल्में आती हैं, वेब सीरीज आते हैं, म्यूजिक एल्बम्स आते हैं, ये जितने भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन में जितने भी लोग मेंबर हमारे पास जुड़े हुए होते हैं, हम उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको हम काम देते हैं अपने हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है सर। जी जी। तो जी जी जी, इसमें देखिए अभी इसमें जी बताएं। जी सर, मैं डांसर हूँ तो
मुझे भी इसे करना है। देखिए मुझे क्या प्रोसेस करना होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप डांस आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो और हमारे पास आर्टिस्टों की हमें बहुत ज़रूरत है जिनको हम लॉन्च कर सकें अपने अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है सर, तो देखिए जैसे कि अभी हमारी कोई भी वेब सीरीज आती है या कोई भी हमारा कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम आपसे उसमें एज अ डांस आर्टिस्ट के थ्रू भी काम करवा सकते हैं, बिकॉज आपका वो टैलेंट है आपके पास, वो आपने खुद अचीव किया उस चीज़ को, तो वो आप इजीली कर सकते हो और हम आपको उसी के थ्रू प्रमोट भी करेंगे एज अ डांस आर्टिस्ट। ओके, ठीक है, हमारे खुद के प्रोजेक्ट में। और जो हम हाँ, तो सर हमारा जो 4th पॉइंट है वो एप्लीकेशन है, एनजीओ एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा आपको। उसमें सर सीन ये है कि जैसे कि आप जो भी टैलेंट है आपके पास, ठीक है, आप डांस आर्टिस्ट हैं, आपने वीडियोस को रिकॉर्डिंग हमेशा करते होंगे, अपनी वीडियो बनाते होंगे आप डांस की, ठीक है, तो बस यही सेम प्रोसेस है, आप जो अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं उनको हमारी एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे। जब हमारी एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे तो उसमें जो आपके व्यूअर्स होंगे आपके वीडियो पे जितने व्यूअर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको काम भी देंगे उसमें, समझ रहे हैं सर। तो हमारे ये 4 प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपीज जो कि हमारी एनजीओ गरीब कल्याण संस्थान है वो लेती है 100 रुपए गरीब बच्चों की मदद करने के लिए। और जो हमारे पास 100 रुपए से ज्वाइन हो रहा है उसको 45 डे का टाइम देती है कंपनी, या 45 डे तक जितने लोगों को सिस्टम में ज्वाइन करवाते हैं आपको उसकी भी अमाउंट आपको मिलेगी, समझ रहे हैं सर। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, तो सर आप ज्वाइन करें तुरंत और मैं आपको बाकी की डिटेल सेंड कर देता हूँ तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। हेलो 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 सर। हाँ हेलो, नमस्कार सर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एनजीओ फिल्म्स है ये कैसी मतलब कि प्रोडक्शन हाउस है? जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर लखनऊ से बात कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? शुभम मेरा नाम है। ओके, आपका नाम शुभम है, आप लखनऊ से बात कर रहे हैं जी। आप क्या करते हैं सर? सर मेरा स्टडी तो कंप्लीट हो चुका है। ओके और मैं डांस करता हूँ। ओके ओके, आप डांस आर्टिस्ट हैं? जी। ओके, इससे पहले आपने कोई रियलिटी शो वगैरह किया है क्या? नहीं सर, मैं रियलिटी शो नहीं किया, मैं वर्कशॉप लिया हूँ। ओके मुंबई में भी लिया हूँ, आपका गुजरात में भी लिया हूँ, दिल्ली में भी लिया हूँ, लखनऊ में भी लिया हूँ। ओके ओके, तो वर्कशॉप्स वगैरह आप देते रहते हैं? देते नहीं है, हम लेते हैं। अच्छा, आप लेते हैं, मतलब सेलिब्रिटी लोग से लेते हैं। ओके ओके, आप लेते हैं। अभी तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं सर। तो आप जब वर्कशॉप लेते होंगे तो आपकी तो इनकम, अच्छी खासी इनकम होगी आपकी? नहीं सर, इनकम नहीं है, बस घर वाले मतलब कि अब घर वालों को क्या समझाए, मतलब घर वाले से मतलब कि हम पूछते हैं तो बस ये है कि हमको घर से मिल जाता कुछ, तो मतलब कि अगर वर्कशॉप ज़्यादा महंगी होती है तो नहीं करते हैं, और कम होती है जैसे 3 दिन का या 4 दिन का जो भी वर्कशॉप होती है नॉर्मल सेलिब्रिटी का, तो हम ले लेते हैं। अब धर्मेश और इन लोग का तो नहीं ले पाते हैं। लेकिन उससे आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं? जी जी ओके ओके, मैं समझ गया। तो सर ये कब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं डांस फील्ड में, कब से हैं आप? सर मैं ये 6-7 साल से हूँ। ओके, 6-7 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं जी। क्या आपने कभी कोई फिल्मों में काम किया है या आपने प्रोडक्शन में काम किया है? सर मैं अभी ना फिल्म में काम किया हूँ और ना प्रोडक्शन में भी नहीं किया हूँ। ओके ओके, तो सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा एनजीओ फिल्म डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। हम लोग बेसिकली डिजिटल और एंटरटेनमेंट पर्पज से काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद पूरी प्लानिंग की है कि हमने ये देखा है कि जितने भी गरीब आर्टिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम की वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी है। जी सर। और जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं जैसे कि यशराज, धर्मा प्रोडक्शन या बड़े बड़े जितने भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं वहाँ पर तो लाखों रुपए फी लगती है और गरीब व्यक्ति तो वहाँ फी पे भी नहीं कर सकता है, तो वो अपने सपनों को पूरा कैसे करे? जी जी।
तो अभी देखिए हमने रिसर्च किया तो देखा कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो सही। अभी हम लोग बस इसी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि जो जितने भी गरीब आर्टिस्ट हैं उनको हम अपने प्रोडक्शन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को हम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्शन में ज्वाइन हो, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में काम दें, और जब काम देंगे तो नाम होगा, ऑटोमेटिक नाम होगा तो पैसा आएगा। जी सर, ये बताइए मतलब कैसे इसमें जुड़ेंगे? हाँ, इसमें देखिए जुड़ने का जी। सीन ये है कि आपको कोई पेमेंट नहीं है, कोई आप जैसे कहीं पर भी जाते हो बड़े बड़े प्रोडक्शन में, आप ज्वाइन होने के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ता है और उसकी कोई गारंटी सर, भी हाँ। नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ 100 रुपए लगते हैं हमारे यहाँ ज्वाइन होने के लिए, रजिस्ट्रेशन फी है ओनली। ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो सर। जाओगे हमारे प्रोडक्शन में 100 रुपीज से। जी सर। आजकल 100 रुपए में कुछ नहीं मिलता, 100 रुपए में तो इंसान सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाता पेट भर के। 100 रुपए में हाँ, ये हम आपको लॉन्च करेंगे, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको नेम फेम मनी देंगे। ठीक है, आपको ओके पूरा सर। आपको हम ब्रांड बनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका जो टैलेंट है वो दुनिया भर में सबके सामने आएगा, लोग जानेंगे आपके टैलेंट को, और जब दुनिया भर में सर। आपका टैलेंट प्रमोट होगा तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। और जब जी आप सर, हाँ, फैमिली बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फैमिली मतलब कि अगर नहीं करती है तो फिर बेकार हो जाएगा हम लोग का भी, हाँ, है ना? तो यही प्रॉब्लम सबकी दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें देखिए हमारे खुद के प्रोजेक्ट हैं, वेब सीरीज वगैरह हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, म्यूजिक एल्बम्स हैं, जो भी हमारे खुद के प्रोजेक्ट होते हैं हम सामने वाले को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने मूवी में काम देते हैं। जैसे आप डांस आर्टिस्ट हो तो हम आपको डांस से रिलेटेड आपको काम देंगे, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग ही आपको मूवी में हम काम देते हैं। जी सर। जी। ठीक है, जिसकी वजह से आपका टैलेंट भी आपके साथ रहेगा, आपको अपने प्रोफेशन को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और आप हमारे साथ जुड़ के अब प्लेटफॉर्म भी आपको मिलता रहेगा। जी सर। ठीक है, 100 रुपए में आपको मूवी भी मिल रही है, आपकी प्रोफाइल भी बन रही है, आपको हर एक चीज मिल रहा है। जी सर। तो सर आप जल्दी से हमारे प्रोडक्शन में ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको बाकी की डिटेल आपको मैं सेंड कर दूंगा और आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें अपना। सर ये पैसा कैसे देंगे हम? वो मैं आपको मैसेज में समझा दूंगा सर, आपको ओके मैसेज में सर। डिटेल्स मिल जाएंगी पूरी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आपने देखा कि अभी हमारी इनसे बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी हाँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, शशांक जी बात कर रहे हैं? यस सर। जी सर, मैं रोहित सिंह बात कर रहा हूँ एनजीओ फिल्म डिजिटल एंटरटेनमेंट से। यस सर। सर कल आपकी कॉल आ रही थी और कल हमारी आपसे ब्रीफिंग नहीं हो पाई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली हमारी कुछ मीटिंग चल रही थी, इस वजह से बात नहीं हो पाई। तो सर मैं क्या आप 10 मिनट का आपके पास टाइम है? यस सर। मैं आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझा दूं। सर बता। देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल और एंटरटेनमेंट को लेकर बनाया गया है। यस सर। काफी रिसर्च किया गया है इस पे, तो देखा गया है कि आजकल गरीब व्यक्ति, जितने भी गरीब लोग हैं, यस सर। चाहे वो आर्टिस्ट हो या नॉन आर्टिस्ट हो, यस सर। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से हर इंसान के सपने कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही लोगों पे काम कर रहा है, उन लोगों को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है, यस सर। नए चेहरों को प्लेटफॉर्म दे रहा है, यस सर। चाहे वो डांसर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, सिंगर हो या XYZ कोई भी हो सकता है। यस सर। सबकी प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम, यस सर। जिसकी वजह से गरीब व्यक्ति अपने टैलेंट को ऊंचाई तक, या हम यूं कहें कि उसे शो नहीं कर सकता। वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, यस सर। जिसकी वजह से वो शायद कहीं ना कहीं अपने सपनों को पीछे छोड़ जाता है। लेकिन अब हम आपको हमारे एनजीओ फिल्म डिजिटल एंटरटेनमेंट में शामिल करके आपके टैलेंट को मौका और आपके सपनों को फिर से जिंदा करने की उम्मीद देंगे। यस। तो आपके लिए खुशखबरी है। आप सर आप क्या करते हैं सर? सर डांस कोरियोग्राफर है। ओके, आप डांस कोरियोग्राफर हैं। यस तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप डांस कोरियोग्राफर हैं, बिकॉज आप आर्टिस्ट हो एक। यस सर। तो हमारे लिए पास आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ऑप्शन है यस सर। करने के लिए, और हजारों लाखों लोगों को हम चांस दे रहे हैं उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्रोजेक्ट में। यस सर। और साथ ही हर उस इंसान को हमारे प्रोजेक्ट में मनी इनकम भी आसानी से करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। उसके लिए आप हमें
आपको अगर इनकम करना भी होगा तो हमें उसके लिए हम आपको ब्रीफ कर देंगे क्या प्रोसेस है इनकम का। बाकी सर देखिए अभी तो आप हमारा समझ चुके हैं कि हम लोग काम किस प्लानिंग पे कर रहे हैं, डिजिटल प्लस एंटरटेनमेंट को लेकर। यस सर। ठीक है, तो सर देखिए डिजिटल में लाइक वेबसाइट होती है। यस सर। ठीक है, डिजिटल में वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, सोशल मीडिया होती है, मार्केटिंग होती है, ये सब डिजिटली प्रोजेक्ट है। और एंटरटेनमेंट पर्पज से जो हम अपने प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमारे वेब सीरीज होते हैं, शॉर्ट फिल्में होती हैं, म्यूजिक एल्बम्स होते हैं, ये हमारा एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, यस सर। तो सर देखिए अभी आप डांस आर्टिस्ट हो तो आपको सबसे पहले जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की। यस सर। जहाँ से अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखा सके। यस सर। तो हमारे पास अभी वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्में हैं, जो भी प्रोजेक्ट है हम आपको उसमें लॉन्च करेंगे। यस सर। हमारा मकसद किसी से पैसे लेकर कमाने का नहीं है, हम लोगों को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में। करोड़ 40 लाख रुपए की मूवी थी, ठीक है, काजल रखवानी, खेसारी लाल यादव, ठीक है, गाना तो वो खुद गाता है, उसकी सैटेलाइट 55 लाख में गई है सर, वर्ल्ड वाइड ली है। अच्छा, मैं आपको ऑन टेबल पैसा रत्नागर जी दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सब की जो भी सिंगर भोजपुरी वाले हैं ना सर, सबका एक मार्केट है। जैसे अभी देखिए, अभी भोजपुरी में जैसे खेसारी लाल हो गया, वो कोई भी उसको लेके अगर 1 करोड़ में मूवी अगर बनाएगा तो प्रॉफिट में, ठीक है, 30 से 35 लाख रुपए खेसारी लेता है, ठीक है। काजल रखवानी लेती है, काजल के साथ उसका जोड़ा है क्या है वो तो सब जानता ही है, उसी के साथ फिल्में करता है, ठीक है। तो हमेशा वो रिक्वायरमेंट काजल का ही डालेगा, ठीक है। तो उसको लेके करते हैं, पवन को लेके करते हैं 1 करोड़ में, 1 करोड़ के अंदर, तो सही है। अगर मान लीजिए कलुआ को लेके करते हैं, ठीक है, तो उसका भी ऑडियो वीडियो सेटेलाइट 20-25 है सर। अच्छा, ठीक है। रितेश पांडे, कल्लू को लेके कीजिएगा तो 45 में फिल्म, 50 में कंप्लीट है। ये क्या है, इसकी फैन फॉलोइंग क्या है? निरुआ की बात कर रहे हो क्या? कल्लू भोजपुरी का सुपरस्टार है जी सर ये लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये रितेश पांडे जिसने हेलो कौन गाना गाया है ना, हेलो कौन हम बोल रहे हैं कौन, वो रितेश पांडे का आप मार्केट में अभी फिल्म में 12 लाख रुपए लेता है, उसकी ऑडियो वीडियो सेटेलाइट 30 लाख होता है। अच्छा, ठीक है। जो सिंगर है ना सर, जो हिट सिंगर है भोजपुरी का, वही हीरो है। 10 से 12 हीरो है जिसकी रिकवरी है बस, बाकी सब फ्लॉप है कहानी। हीरोइन का कोई डिमांड नहीं है, हीरोइन का रेट मात्र 5 से 6 लाख है, सब हीरोइन का पूरा उठा लीजिए आप, 6 लाख से किसी का ज्यादा रेट नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हीरो का ही ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हीरो का मतलब जैसे अभी बड़े बड़े सिंगर्स को लेके, अभी जो सिंगर है वही स्टार है भोजपुरी में। सही बात है, सही बात है। तो वही चीजें चल रही है अभी दौर। अभी नया को लेकर नया कितना हीरो आया सर, कितना हीरो आया, लेकिन चल नहीं पाया। चल क्या नहीं पाया, कंपनी उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रही है बजट, समझे। तो वही सारी चीजें हैं। अभी क्या होता है ना सर कि मेरे फादर खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, हम आपको बता देते हैं, बिहार झारखंड के। तो मैंने उनको बोला है, तो वही पापा बोले कि, और बाकी मेरे जीजा जी भी है ना, संजय जी नाम है, वो संजय लालटेन करके आप सर्च कीजिएगा। उनकी भी जो आप, जैसे आपने अपना चैनल खोला है ना, वो इजॉन करके न्यूज, उन्होंने भी चार चैनल डाल रखा है बिहार में, ठीक है। सैटेलाइट नहीं है लेकिन अच्छी है, और वो खुद अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं फिल्म के, बिहार मतलब डिस्ट्रीब्यूटर समझ गए ना, बिहार मैं समझ गया। उनका यही काम है, प्रोफेशनल यही काम है। मतलब भोजपुरी का करते हैं? नहीं, बॉलीवुड हिंदी। उन्होंने कौन प्यार लिया, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई लिया, फिर उसके बाद ये एक था टाइगर लिया, बड़ी बड़ी फिल्में लिए सर। मेरे फादर लिए बड़ी बड़ी फिल्में, सब बड़े। मेरे फादर मतलब यहाँ पे एसोसिएशन है, जैसे इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन है ना, वैसे बिहार मोशन पिक्चर एसोसिएशन है, बिम्पा, ठीक है, उसके सेक्रेटरी थे पापा मेरे। अच्छा। हाँ, तो वही चीजें हैं। तो वो मैंने बोला, तो कम से कम ऑडियो वीडियो से थोड़ी उम्मीद जगती है, ठीक है सर। मेकिंग अच्छी है, लेकिन HD क्वालिटी जो होता है ना, HD 3D मूवी, आप तो मल्टीप्लेक्स में जाओगे तो 3D आप तो जानते ही हैं सर, मल्टीप्लेक्स में सारा 3D मूवी HD क्वालिटी की ही चलती है। हाँ,
हाँ, तो 3D हो गया। तो अभी मल्टीप्लेक्स तो भूल ही जाइए। अगर मान लीजिए छोटे छोटे थिएटर भी अगर अगला लेता है, 50 में भी फिल्में लेती है, तो अगला छोटा छोटा थिएटर कितना बचा है सर, आप ही बताओ। छोटे थिएटर्स में 100 रुपये से ज्यादा टिकट है नहीं। सही बात है। ठीक है, अगर यही फिल्म जो थी ना, फिल्म की मेकिंग बहुत अच्छी है बोले सर, यही फिल्म 3D HD क्वालिटी में रहती ना, तो फट से 50-60 लाख में अभी मतलब 60 के 70-80 में अभी जितना दिन पहले आपने दिया है ना, अब तक पैसे मिल जाते हैं आपको। सही बात है। HD क्वालिटी में कन्वर्ट करवाने का मतलब है, सुनिए, कि पैसा फिर डबल लगना। दोबारा रीशूट होगा वो तो। हाँ, रीशूट नहीं होगा सर। अच्छा। वो प्री प्रोडक्शन में जाएगा ना, प्री प्रोडक्शन में तो वो एडिटिंग और डबिंग और DI जो होता है, हाँ डबिंग में एडिटिंग वाला करेगा। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, वो सब कन्वर्ट करेगा PCR में। जैसे लोग क्या करते हैं ना, अभी जिनके पास पैसे नहीं रहते वो कम पैसे में शूट कर लेते हैं। और जब पार्टी से बात होती है, पैसे आज अब लगता है कि अब बिक रहा है माल, तो वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट करवाते हैं 3D में। ठीक है, मूवी 3D में कन्वर्ट होती है HD क्वालिटी में। ठीक है, जैसे आपने ये जो बंदा दिया है ना आपको सीरियल के लिए, तो सीरियल के लिए भी पैचिंग बहुत अच्छा है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं ना एडिटिंग में सर, जैसे मान लीजिए कि अभी पहाड़ दिखाया, ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग जो इंट्रो दिया है, पहाड़ दिखाया, झरना दिखाया, फिर दिखाया, लेकिन उसमें एक भगवान का जो होता है ना, भगवान, ठीक है, कैलाश भी दिखाया है उसने, तो एक शिव जी का या कुछ का भी जो होता है, उसका अगर इंट्रो दिखाता तो पता चलता कि एडिटिंग में भी बहुत कमी है उसमें जो आपने भेजा था ना। उसमें मैंने एक काम किया है, उसमें मैंने कहा है कि भैया खाली राइटर में हम आपका नाम देंगे, और राइटर का खाली एक काम और कीजिए ना सर, एग्रीमेंट बनता नहीं है राइटर में। हेलो, नहीं बनता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ हम खाली उसका राइटर में नाम देंगे, और राइटर नहीं, जैसे सुनिए ना सर, HD देखिए, अभी चैनल जो आप पकड़े हैं ना, वो HD क्वालिटी है, तो HD में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो शूटिंग किया है ना, आपको पैसे नहीं लगाने की जरूरत है। कल मेरी बात हुई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो जहाँ पे आप दीजिएगा ना सामान, वो शूट करके और जो वो टेलीकास्ट करेगा, तो वो अपने प्री प्रोडक्शन में वो कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, उसका जो भी खर्चा जाएगा 10-20 हजार रुपया वो देना पड़ेगा पर एपिसोड। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? जो आप लाखों खर्चा कीजिएगा सर, आप जो लाखों खर्चा कीजिएगा, फिर वही कास्टिंग लीजिएगा, आर्टिस्ट लीजिएगा, फिर शूट कीजिएगा। अगर मान लीजिए पर एपिसोड में अगर 10-20 हजार रुपया खर्च होता तो क्या दिक्कत है, कर लीजिए। वो भी ठीक है। हाँ, वो सस्ता पड़ेगा। देखिए, हम आपके लिए सोच रहे कि पहली बार जुड़ के काम करें तो आपका पैसा जाए ना आए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर सर जिंदा रहेगा ना तो दोबारा काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोल दूं, अभी मैं भी बोल सकता था ना सर कि अक्षरा सिंह को ले लो, 1.5 लाख रुपया ले रही है, आप भी बोलते, पैसा निकाल सकते हो आप, उसके नाम पे पैसे निकाल लोगे आप, क्योंकि आपके पास इतना माइंड है। दिल्ली में अगर आपका अप्रोच है ना, तो 4 अगर कंपनी तो कर लिए शॉप कि फीता कटवाने के लिए, रिबन कटवाने के लिए, तो आप जब शूटिंग कर रहे हो, ठीक है सर, वो तो शूटिंग के लिए आ रही है आपके पास, सीधा बोल दीजिए ना कि मेरा थोड़ा सा शॉप है, चलो विजिट कर लो ना दुकान में। आप उससे पैसा लीजिए, 50,000। सही बात है, सही। अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए में आप लेके गए, 2 लाख आ गया, खुशी से 30,000 और लिफाफा में दे दीजिए कि लीजिए आप मिठाई खा लीजिएगा। क्या सही बात है? आर्टिस्ट भी खुश, तो उसका नाम है, वो एक हीरोइन है सर, आप लेके जाओगे ना तो डबल ट्रिपल कमा सकते हो। 2 दिन 3 दिन के लिए मान लीजिए आप शूट के लिए बुला लिए, तो एक दिन विजिट का टाइम कर लीजिए, विजिट। जैसे आपका दिल्ली में तो होगा ही, बहुत सारी कंपनी में जान पहचान, ये वो, अब जानेगा कि आप इनको बुला रहे हैं। अगर मान लीजिए आज के डेट में 50,000 क्या है, लाख रुपया सर, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको दे देगा। अगर बड़ी आर्टिस्ट को अगर कपड़े के शॉप में, कपड़े लहंगा चुन्नी के शॉप में अगर बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह आ रही है, अब डिमांड है, सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता दिल्ली में। ठीक है, अगर बोल रहे, अगर 50,000 मांगिएगा तो हंस के देगा 5 मिनट के लिए सर। सही बात है। ठीक है, बस यही फील नहीं होना चाहिए कि आप विजिट करवाने लेके गए, सीधा गए, दुकान में बैठी, चाय वाय पी, आप बोले कि मैडम ये लहंगा ट्राई कर लो ना। ठीक है, अब आप ही बोलेंगे कि लहंगा ट्राई कर लीजिए ना शूटिंग के लिए, और शूटिंग के लिए लहंगा ट्राई की, पिक खींच लिया, पिक खींच के टांग दिया, हो गया सर। सही बात है। एक दुकान, एक नाम का नाम, एक लहंगा पे अपना होर्डिंग्स पे टांग दिया कि अक्षरा सिंह आई थी क्या। तो ये सारी चीजें अगर वही ब्रांडिंग करवाने जाएगा पर्सनल दुकान के लिए, तो 10 लाख से कम, 5 लाख से कम नहीं मांगेगी। सही बात है। तो
ये सारी चीजें है प्रॉफिट, जो आपके लोग बोले हैं ना कि अक्षरा जी से काम करवा लीजिए, प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट की चीज है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं कि हम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जब बोलिएगा। मैं कल या परसों सुबह की मेरी टिकट हो जाएगी सर, 1 तारीख को, ठीक है। हेलो जी, रक्षाबंधन के बाद शुरू कर देंगे। हाँ तो सुनिए ना सर, तो आप डिसाइड कीजिए। मैंने वही बोला ना कि आप जब डिसाइड करेंगे ना सर कि ये सिंगर के साथ करना है, देखिए 50,000 में भी काम हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 50,000 में भी काम होगा। लेकिन वो जो सिंगर लोग का भेजा है ना मैंने, उनके साथ मैं समझ गया सारी चीजें। अब हम जो है ना रक्षाबंधन के बाद डिसाइड करके मिलके और नया कुछ प्लान करते हैं। और आपका रियलिटी वाले की मैंने बात करी है, स्पॉन्सर को, वो फाइनेंसर को ना। सुनिए ना सर, एक चीज बताऊं मैं, अब मैं बता देता हूँ कि अगर टीवी शो में आना है, देखिए सर मेरे पास दिल्ली का एक है विजेंद्र जी, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई है। मैं बात नहीं किया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, ठीक है। तो मेरे शो का नाम द बिगेस्ट स्ट्रीट डांसर है, ठीक है, शो का, ठीक है, टीवी शो। तो उसमें देखिए क्या मैटर है ना कि मेरा सब बना बनाया खाना है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीजन 1 कर दिया है सर। सीजन 1 मेरा हो चुका है 2017 में, ठीक है, सीजन 1 मेरा हो चुका है। और सीजन 2 के लिए, और मेरे पास पर्सनल क्लाइंट है, पर्सनल क्लाइंट जो 3-3 लाख वाले, 4-4 लाख वाले हैं ना सर, जो पिछले बार आए थे पेरेंट्स, ठीक है। देखिए तो 3-3 लाख वाले मेरा तो टॉप 30 से काम करना है, जो शूट होगा टॉप 30 को लेके, ठीक है। 3 जज होते हैं, ठीक है, हेलो, 3 जज होते हैं, हाँ 3 जज होते हैं सर। तो तीनों का घराना बढ़ता है, जैसे रेमो, टेरेंस, गीता DIG में है ना, उस तरीके से था, ठीक है। तो 3 जज में पिछले बार तो दूसरे जज थे, इस बार मैंने चेंज किया है, ठीक है। इस बार स्नेहा गुप्ता है, आपको मैं भेज दूंगा स्नेहा गुप्ता का प्रोफाइल, ठीक है, जिन्होंने जे स्टार नहीं सिंगर, जे स्टार को जानते हैं दिल्ली का? नहीं मुझे इस लाइन में नहीं पता। अरे जे स्टार ये सर, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, प्यार करेगी, वो सिंगर के साथ मेन लीड में है, ठीक है। और उनका परिंदा मूवी आया था संजय दत्त के साथ, स्नेहा गुप्ता का, ठीक है, परिंदा मूवी हो गई दूसरी। और तीसरा वो DID सीजन 3 की टॉप 2 सेकंड रनर अप है, पेरेंट्स की टोली से, ठीक है। इतनी खूबसूरत, हाइटेड, गुड लुकिंग, और डांस इंडिया डांस है सर, तो बिग लेवल है ही। अब मैं किसको बिठाऊं? अभी मेरे साथ वो है, अक्षरा जी के लिए बात में कर रहा था, अक्षरा सिंह के लिए, वो भी हाई स्टार है यूपी बिहार के लिए, तो मेरी TRP ऐसे भागेगी, ठीक है। अभी पूरा जजेस पैनल चेंज हो गया। तो इसमें क्या है सर ना कि मात्र 7 से 8 लाख रुपए स्टार्टिंग लेके बैठना है। तो बैठने के लिए मैं भी बैठ सकता हूँ। मैं अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप पे कोई आएगा, पिछले बार तो पार्टनरशिप पे थे, तो पार्टनरशिप पे करेंगे, लेकिन अच्छे लोग के साथ। तो विजेंद्र जी से बात हुई, विजेंद्र जी बोले कि अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे। अगर सितंबर फर्स्ट वीक में 4 तारीख को स्टार्ट, 5 तारीख को नहीं हुआ तो मैं खुद कर लूंगा इसको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दूसरे पैनल में पैसा डालना चाह रहे हैं, और इसमें रिकवरी कितना है सर पता है? मैं सीधा बता देता हूँ, 45 मेरा खर्चा, मैं 45 में ही काम करूंगा। मैं जितना बजट पहला बार बनाया था उसी बजट में मैं इस बार भी लूंगा, खींचूंगा इसको, ठीक है। और मेरा रिकवरी एकदम हंसते खेलते घर बैठे, ठीक है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं। 1000 रुपये मेरा फॉर्म चार्ज है। पिछले बार 5000 ऑडिशंस के लिए लोग आए थे, ठीक है। तो 1000 के हिसाब से मेरा 5 या 7 लाख रुपया निकल गया था, ठीक है, सिर्फ फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या था सर कि जहाँ जहाँ मैं ऑडिशंस लेने गया था, ठीक है, जैसे दिल्ली गया, पटना गया, पटना में JVS स्कूल में, तो वहाँ के छोटे छोटे स्पॉन्सर्स थे। अच्छा। तो 50,000 लाख रुपया मेरा वहाँ से आ जाता था, ठीक है। और मैंने कितने जगह गांव साइड होते हैं ना, जो हम लोग नहीं जा पाते, तो वहाँ मैंने ऑडिशन सेल किया था 12 सिटी 50,000 में, ठीक है। नहीं समझे? जैसे आप दिल्ली में है तो मैं आपको ऑडिशन दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। मान लीजिए कि आप बच्चे से क्या अमाउंट ले रहे, क्या नहीं ले रहे, अपने को थोड़ी पता सर। मान लीजिए मेरा ऑडिशन फ्री है, ठीक है, आप बच्चे से बोल रहे हैं कि आपका एकेडमी है, एकेडमी वाले को मैंने दे दिया कि जाओ करो। अब बाद में पता चल गया, बच्चे फोन कर रहे हैं मेरे ठीक है, मतलब प्रोडक्शन वाले को कि सर मैंने 5,000 दिया है एक बच्चा, दूसरा बोल रहा 10,000 दिया है। ऐसा होता है सर, ठीक है। तो मैं वो सब रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने सीधा पिछले बार क्या किया, 12 स्टेट को, जो गांव है ना अंदर गांव जहाँ नहीं जा पाए, तो 12 जिले को मैंने 50-50 में बेच दिया, वो अलग इनकम। और जो गरीब हैं, जो टॉप 100 होता है सर,
पूरे इंडिया में 100 नंबर पे, जैसे 100 वाले जो होते हैं ना, वो चैनल पे दिखते हैं। अच्छा। ठीक है, टॉप 100 दिखते हैं चैनल पे, उसको बोलते हैं मुंबई राउंड। ठीक है, मुंबई राउंड तक पहुंचने के लिए लोग 30-40 हजार रुपए आराम से देते हैं। ठीक है, आपको तो पता है 30-40 हजार कुछ नहीं है चैनल्स के लिए। सही बात है, वो भी जी के लिए। तो अगर मान लीजिए कि हमने तो पिछले बार टॉप 30 का रेट अलग कर दिया था, क्योंकि वो लोग चैनल पे ऑलरेडी एपिसोड में आ रहे हैं, टॉप 30 10-10 करके। ठीक है, तीन जज के पास 10-10 ग्रुप चला गया, 10 मेरे पास, 10 टेरेंस के पास, 10 रेमो के पास। ठीक है, तो 30 हो गया। और जो 70 बच्चे हैं जो बम्बई आना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉम्बे जो आना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों ने 40 हजार रुपया किया था 70 बच्चों के लिए। तो जिसमें 10 हजार जो क्लाइंट हमको दे रहा है, 10,000 हम लोगों ने उसको दिया, 30 हजार हमारे पास आया। अच्छा। तो वो अलग इनकम है। तो 70 में 30 से गुना कीजिए आप, 21 लाख। तो ये सब जो 1 करोड़ जो 40 आया था ना अपने पास, उसके बाद साइड इनकम अलग था। साइड समझ रहे हैं, खाना पीना, मस्ती तस्ती, ये वो लंद फंद, बात समझ गए। वो अलग थी सर हमारी। ये कर लेंगे। सुनिए। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना सर, सुनिए, हम जब आपसे मिल रहे हैं तो इसमें कोई ज्यादा अमाउंट डालना नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे पास, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है मैंने। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को बुरा मत मानना आप। अपने यहाँ जो काम है ना, वो ईमानदारी से अगर हमारे साथ कोई भी काम कर रहा है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, तो मोस्ट वेलकम। हाँ, सही बात है। ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि ईमानदारी से आप काम करिए, ये कर देंगे हम काम आपका। ये रियलिटी शो हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, मैं रक्षाबंधन के बाद बोलने का मतलब नहीं समझ रहे सर। देखिए, आपसे मेरा बात हो रहा है। ठीक है, आप में एटीट्यूड नहीं है। ठीक है सर, आप मेरे अंडर में, तो आप मेरे लिए तो प्रोड्यूसर है ना, आप बहुत बड़े लेवल पे। हम एक कोरियोग्राफर है, हमारी क्या औकात है, आप 10 कोरियोग्राफर खड़ा कर लोगे अगर आप चाहोगे तो। लेकिन बोलने का मीन्स ये है ना कि मैं ये भी बोल सकता था, आप ये भी सोच सकते हैं कि रिकी अगर वीडियो के लिए बोल रहा है, ठीक है सर, अगर मार्केट में अगर नेम फेम को लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी लाइट में आएगी। बिल्कुल, देखिए वो तो आप भी जानते हैं सर। ठीक है, अगर रिबॉक का कपड़ा आप पहन रहे हैं और मैं लोकल पहना हूँ तो रिबॉक ब्रांड अलग है। ठीक है, सही बात है। लोकल वाला की भी बहुत क्वालिटी है, उसके लेवल का है, लेकिन लोग उसको उतना नहीं जानते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमारे पास ना फाइनेंशियल कमी नहीं है, फाइनेंसर बहुत है हमारे पास। ठीक है, लेकिन कमी किस चीज की, कमी इस चीज की, देखिए सही लोग जो आ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ काम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हम रियलिटी शो करेंगे। बाकी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ जरा, वो ब्रेकफास्ट आ गया है, तो मैं हूँ भी दूर, और आज मैं नाइट में दिल्ली पहुंचूंगा। ठीक है, और अच्छा सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि गाने के लिए क्या करना है, किसको लेना है, एक बार आप डिसाइड कर लीजिए। मैं मिलके सारा देखिए, जब हम ऑन टेबल बैठेंगे ना, आप मुझे भी जान जाएंगे। 1 मिनट का काम है मेरा बस ये। ठीक है, आप डिसाइड करिए कि किससे हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, यूट्यूब पे हम किसको डाल सकते हैं। सर हम यही एक बात बोले सर, एक थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है कि आपकी अगर मार्केट में न्यूज चैनल में अगर लेवल है, तो आपसे कोई अगर 2 लाख रुपया मांगेगा, ठीक है, तो आप दोगे क्या? नहीं, आप तो बोलोगे ना, कुछ तो कॉन्सेशन कर यार। सही बात है। तो इसके लिए थोड़ा सा हार्ट हुआ है। तो अगर आपको लेना है अक्षरा को, तो अक्षरा के लिए डिसाइड करेंगे हम लोग, और बजट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑन टेबल बात करेंगे, ऑन टेबल रख के जैसे आप बोलेंगे, देखिए आप जैसे आप बोलेंगे वैसे कर देंगे, चिंता ना करिए आप। चलेगा सर, समझ में आनी चाहिए बात, बस बात समझ में आनी चाहिए। 1 मिनट का काम है बस हमारा ये। ठीक है, ठीक है सर, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर करते हैं बात। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय।